नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम हसन अल्लाह यारी ने मेरे मुतल्लिक़ एक वीडियो वायरल की है कि हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मुझसे बेअदबी हो गई, और ये बेअदबी होने का सबब ये बना था कि हसन अल्लाह यारी ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े को आग लगाई। फिर वो जलता हुआ दरवाज़ा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा पर गिरा दिया। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा को ठुड्डे मारे, उनकी पसलियाँ तोड़ दी, बच्चा ज़ाया कर दिया गया। तो वही ज़ख़म जो थे वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा की वफ़ात का सबब बन गए। तो इस पर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये लगने वाला झूठा इल्ज़ाम इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर मैंने ये कह दिया कि जिसने अपनी बीवी का दिफा नहीं किया वो बेगैरत था। बहरहाल उस वक़्त मेरे ज़हन में ये था कि मैंने ये कहा है, लेकिन बहरहाल वो उस वीडियो में हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नाम मेरी ज़बान से निकल गया, जो कि नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन इस बार एक ये मेरा सवाल भी है कि ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि जनाब कोई दुश्मन आ जाए और वो आकर किसी की बीवी पर तशद्दुद करना शुरू कर दे और शौहर जनाब पास बैठा तमाशा देखता रहे, तो आप उस शौहर को क्या कहेंगे? बस ये मेरा आपसे सवाल है। और अगर आपके ज़हन में ये बात आ जाए कि जनाब उस शौहर को बेगैरत कहेंगे, तो फिर समझ लेना कि ये जो हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुतल्लिक़ जो मुझसे गलती हो गई, बहरहाल वो इस सोच के तहत हो गई। लेकिन इसमें एक ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लगने वाला ये इल्ज़ाम 100% झूठा है। और इसके मुतल्लिक़ मैं ये भी कह दूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हसन अल्लाह यारी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर पर जाकर अपने दोनों हाथ रख कर ये कहे कि अल्लाह की कसम हज़रत उमर ने हज़रत फ़ातिमा पर यह तशद्दुद किया गया था, तो मैं इस पर भी ये कहूँगा कि हसन अल्लाह यारी ने झूठी कसम उठाकर कुफ्र का इर्तिकाब किया है। ये वाक़या मैं किसी सूरत भी सच्चा नहीं मान सकता। बहरहाल इसका अब ये मतलब समझ लेना चाहिए कि इस वाक़े के मुतल्लिक़ अब कोई दलील देना ये सारी की सारी बेकार होंगी। और फिर जो हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मुझसे बेअदबी हो गई, तो जब से ये वीडियो मेरे सामने आई है मैं अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग रहा हूँ, और मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला ये तौबा मेरी माफ़ी जो है ये कबूल फरमाए। बल्कि आज मैंने नमाज फ़जर के बाद जो हमारी मस्जिद में नमाजी आते हैं तो मैंने उनसे भी ये दरख्वास्त की थी कि मुझसे ये गुस्से में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लगने वाले इल्ज़ाम की वजह से मुझे गुस्सा आ गया, और इस गुस्से और नादानी में मुझसे हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बेअदबी हो गई। लिहाजा आप तमाम नमाजी मेरे लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह मेरी ये गलती मुआफ़ फरमा दे, और फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मुझे आइंदा
اس قسم کی تمام اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بے ادبی کرنے سے بہر صورت بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ نمازیوں نے میرے لیے یہ دعا کی بھی تھی، آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ مجھے اس قسم کی بے ادبی سے بہر صورت بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔